हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हो ना जाए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर आरबी टेक 345 में स्वागत है। तो आप लोग कैसे, हमें उम्मीद है कि बहुत लोग अच्छे होंगे। तो ठीक है, मैं ये 1 से 20 तक क्वेश्चन है, और सॉरी 21 तक क्वेश्चन है। आज मैं 1 से 21 तक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और आरआरबी एनटीपीसी का है, जो कि आपका एग्जाम चल रहा है। एनालिसिस में मना किया गया है, संभावित प्रश्न से बातें किए जाएंगे। और आपसे आप लोगों से मैं बता दूं कि मेरा ये 13वां क्लास है मेरा, यानी कि 13 क्लास हो गया आज। ये 13 क्लास है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो समय को बिना नुकसान करते हुए पहला क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने भारत में भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री कार्यालय की, योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्र और राज्य सरकार, किसका है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो है योजना आयोग की। किसका है? योजना आयोग की। याद रखिएगा, योजना आयोग की। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है कि कर्नाटक में है कि महाराष्ट्र में कि बिहार में? अपना हिल स्टेशन माथेरान है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। याद रहेगा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? विधि मंत्री को सौंपता है कि लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है कि राष्ट्रपति को सौंपता है कि प्रधानमंत्री को सौंपता है? तो बता दें कि राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। कंप्यूटर शब्दावली में नेबल को क्या कहता है? नेबल को क्या कहता है? उसको कहा जाता है हाफ बाइट। कहीं हाफ बाइट है? हाफ बाइट यहाँ पे, हाफ बाइट पे टिक लगाइए। हाफ बाइट क्या है? ऑप्शन हाफ बाइट। निम्नलिखित से पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कार्य के क्षेत्र में क्या नहीं आता है? निम्नलिखित में से पंचायती राज के कार्य के क्षेत्र में नहीं आता है। कृषि उत्पादन, ग्रामीण सड़कें की माध्यमिक शिक्षा और ग्राम उद्योग। कौन नहीं आएगा? तो माध्यमिक शिक्षा नहीं आएगा। ये क्या ऑप्शन? ये ऑप्शन सही जाएगा। निम्नलिखित में सबसे चमकीली ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है कि मंगल है कि बुध है कि बृहस्पति है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्या है? शुक्र है। यदि आप लोगों को बाद में बार बार मैं वीडियो बता रहा हूँ कि यदि आप लोगों को नहीं आ रहा है तो स्किप करना भी जानिए और आगे बढ़ते चलिए। जब तक 100 क्वेश्चन तक टच ना कर लीजिए तब तक आप निकलते रहिए। 15 सेकंड में नहीं होगा, 10 सेकंड में नहीं होगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? शनि को कहा जाता है कि पृथ्वी को कहा जाता है, शुक्र की पृथ्वी कहा जाता है? शनि की, मंगल की, शुक्र, पृथ्वी, किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 1925 था कि 1923 था कि 1960 था कि 1943 था? तो कितना था? 1943 था। कितना था? 943, सॉरी 943 था। निम्नलिखित में से ग्रीनविच किस देश में है? निम्नलिखित में ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है कि यूएसए में है कि भारत में है कि हाईलैंड में है? हम बता दें क्या है? यूके में है। किसमें है? यूके में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है कि न्यूयॉर्क में है कि वाशिंगटन डीसी में है कि ज्यूरिख में? कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो बता दें कि दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण है। टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? सीपीयू है कि रैम है कि रोम है कि ये सभी है? तो बता दें कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू। क्या कहता है? कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, यानी कि सीपीयू कहलाता है। क्या कहता है? सीपीयू। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्न में से कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्न में से कौन थे? यूथान थे कि एंटोनियो गुटेरेस थे कि वान की मून थे कि इनमें से कोई नहीं?
वान के मून होंगे, क्या होंगे? वान के मून। कुली के लेखक में से कौन है? नीरज सिंह चौधरी, ए आर एन टैगोर, मुल्कराज आनंद, जयशंकर प्रसाद। कौन है कुली के लेखक? कुली के लेखक है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को, 25 सितंबर को, 28 मार्च को, 5 दिन को? तो 16 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 16 सितंबर को। सोडा लाइम, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? इन सोडा लाइम किसका मिश्रण है? NaOH+CaO का, NaOH+CaO का मिश्रण है। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? औसत उत्पादन की, औसत लागत की, औसत स्थिर लागत की, ये सभी औसत लागत क्या होते हैं? औसत लागत, याद रखिएगा। SIM यानी कि सिम का फुल फॉर्म बताइए, सिम का फुल फॉर्म। सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल की सेल्फ आइडेंटिटी मशीन्स की सब्सक्राइब आइडेंटिटी मशीन्स। कौन होगा? ये ऑप्शन सही होगा, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? लॉर्ड मिंटो की, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेंसिडन्स, हेंसिटस, रॉबर्ट क्लाइव कॉर्नवालिस। तो बता दें कि वारेन हेंसिटिगस। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया? भारतीय संविधान कितने भागों में यानी कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? वो है 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में। तो ये हमारा 1 से 21 तक क्वेश्चन रहा, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ये सभी क्वेश्चन संभावित पर दिया जा रहा है, और आप लोग पढ़ कर जाइए, जरूर कुछ ना कुछ होगा। संभावित से बात किया जा रहा है, एनालिसिस के लिए रेलवे ने हर एग्जाम में मना कर दिया है, जो कि संभावित से प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप लोग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और